अब जैसे कोई भक्त हैं, उनके पास एक विचार मन में आ जाता है कि जैसे हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारे घर में लहसुन प्याज खाने वाले हैं, जैसे घर में 10 लोग हैं, सभी तो भक्त नहीं। जो भी भक्त लहसुन प्याज के चक्कर में पड़ जाता है, उसका मन जो है दूसरी तरफ घूम जाता है, इस विषय में आ जाता है कि हम इसको खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं, क्या मतलब है। देखिए, भगवान श्री सीताराम नाम का जप आप हमेशा करते रहे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। यह कर्म भूमि है, भाव कुभाव अनख आलसहु। यह नहीं देखना चाहिए कि हम भगवान के पूजा में बैठे हुए हैं और हमारा मन कहीं घूम रहा है, मन लगता ही नहीं, तो पूजा करने से क्या फल है। ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। आप जो है भगवान का भजन करिए, सीताराम जपिए और भगवान का जो पूजा जिस प्रकार करता है पूजा पाठ करे। तो यह कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्म का फल मिलता है। धरती पर जो है कर्म का फल मिलता है। आप अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब करेंगे खराब फल मिलेगा। तो आप भगवान के स्थान पर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो यह धर्म कार्य आप कर रहे हैं, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका जितना समय भगवान के भजन में उनकी सेवा पूजा में लगा है, वह समय जो है धर्म खाता में लिखा जाएगा। इसलिए यह कर्म भूमि है, आप कर्म करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। मन को न देखिए कि मन क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। मन का काम अलग है, अपना काम उसको करने दो। आप जो है अपना कार्य कीजिए, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, तो आप भगवान का भजन करें, उनका संकीर्तन करें, अपना कार्य करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। ऐसा कार्य आप करते रहेंगे तो जितना समय आप भगवान का नाम लिए रहते हैं, वह सब का सब धर्म खाता में लिखा जाता है। इसलिए आप जो है भगवान का भजन भाव भक्ति श्रद्धा के साथ करते रहें, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि धर्म का फल जो है, पूजा पाठ जप का फल, यह कभी भी मिथ्या नहीं जाता, उसका फल अवश्य ही उसे प्राप्त होता है। अब जैसे कोई भक्त हैं, उनके पास एक विचार मन में आ जाता है कि जैसे हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारे घर में लहसुन प्याज खाने वाले हैं, जैसे घर में 10 लोग हैं, सभी तो भक्त नहीं होंगे। एक दो व्यक्ति जो है भगवान का भजन करते हैं, तो घर में लहसुन प्याज खाने वाले हैं, तो हमको अकेले कैसे बनेगा, हम बना नहीं सकते, और घर वाले हमारे लिए अलग से भोजन कैसे तैयार करेंगे। यह विषय जो है साधुओं के लिए है और भगवान का भोग लगाने के लिए। जैसे थाली जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है, तो थाली लगा करके भगवान के आगे साधु लोग संत लोग उनको भोग लगाते हैं और वही प्रसाद जो है आप खाते हैं। तो वह भगवान के मंदिर का है, संतों के लिए यह नियम जो है लागू हुआ है। तो जो भोजन भगवान के पास जाता है, जो थाली, उसमें जो है लहसुन प्याज जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान का भोग लगता है। आप जो है गृहस्थ आश्रम में हैं, तो यह नियम गृहस्थ आश्रम में नहीं चलता है। आपके घर में जो भी प्रसाद बन गया है, जो भी भोजन बना है, आप उसको ग्रहण कीजिए। आप अपना मन उसमें न लगाइए, केवल जीवोपार्जन के लिए कि हमारा जो है जिंदगी चलता रहे, शरीर चलती रहे,
शरीर के पालन के लिए आप जो है भोजन करिए। और सारा खेल मन के ऊपर होता है। आप अपना मन भगवान को लगाइए, जबान से भगवान का भजन करिए और मन से भगवान का चिंतन करते रहे। तो यहाँ शरीर पर क्या हो गया, शरीर को क्या लेना देना है, सारा खेल मन के ऊपर होता है और जबान के ऊपर होता है। जबान से आप भगवान का भजन करिए, सीताराम नाम का जप करिए और मन से भगवान का ध्यान करिए। जितना समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, आप जो है भगवान का ध्यान करें। तो जबान और मन भगवान को लगाइए। और जो शरीर है, शरीर तो हमेशा 24 घंटा जो है अपवित्र रहता है, अशुद्ध रहता है, इसमें मल मूत्र भरा ही रहता है, इसके ऊपर मत जाइए। आप केवल कर्म करिए, क्योंकि आपको कर्म का फल मिलेगा। जो आप भगवान का भजन करेंगे, उनका नाम लेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ लहसुन प्याज से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे गृहस्थ आश्रम में है, आप इसको बेकाना चाहते हैं कि हम लहसुन प्याज न खाएं, या तो आपका पूरा घर जो है भक्त हो, वह भी लहसुन प्याज न खाता हो, तब यह विषय चल सकता है। अगर 4 आदमी है, 3 आदमी जो है लहसुन प्याज को खाने वाले हैं, 1 आदमी नहीं खाने वाला है, तो कैसे चल सकता है। या तो जो बेखाना चाहता है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहता है, या तो स्वयं का पाकी हो, जो स्वयं खुद को बनाता हो, अपने से भोजन बना लेता है और अपना हिसाब सब अलग रखता है, उसका जो है गृहस्थ आश्रम में चल सकता है। तो आप जो है अपना मन इस विषय पर मत लगाइए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस सब में मत जाइए। आप केवल भगवान का भजन करिए, क्योंकि यह धरती जो है कर्म की है, इसलिए कर्म भूमि कहा गया है। आप कर्म करेंगे, कर्म का फल आपको मिलेगा। भगवान का भजन करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, उसमें एक रत्ती भी कम नहीं होगा। तो आप लहसुन प्याज के चक्कर में मत पड़िए, आप भगवान का भजन करते रहे। अगर हो सकता है तो इसको बिरकाते रहें, मत खाइए, या ठीक है, यह आपके सुविधा के अनुसार, विचार के अनुसार है। परंतु जो धर्म है और युगों के लिए यह कहा गया है, या साधु संतों के लिए कहा गया है, क्योंकि वह केवल भगवान के लिए ही घर द्वार छोड़े हैं। भाई पुत्र स्त्री बंधु सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान के लिए वहां गए हैं। और तो वहां जा करके भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। भगवान जो खाते हैं, जो भोग उनको लगाते हैं भगवान को, वही प्रसाद वो खाते हैं। तो भगवान के भोग के लिए सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ पकवान मनुष्य जो है इकट्ठा करता है और भोग लगाता है, वही खाता है। तो इसलिए यह सब विचार संतों का है। आप जब संत बन गए, घर पर है तो अपने हाथ से भोजन पकाइए, और नहीं है तो आप जो बन जाए घर के अंदर उसको ग्रहण कीजिए और भगवान का भजन करिए। तो जो भी भक्त लहसुन प्याज के चक्कर में पड़ जाता है, उसका मन जो है दूसरी तरफ घूम जाता है, इस विषय में आ जाता है कि हम इसको खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं, क्या मतलब है। या नहीं विचार करना चाहिए। जो बात विचार करने के योग्य है उसको तो विचार नहीं करते हैं। अब जैसे साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई भी तपस्या ही नहीं है। आप जो है केवल सत्य बोलते रहिए तो सारी तपस्या आपकी होती चली जाएगी, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। कि जब आप झूठ बोलते रहेंगे
तो कितना भी धर्म करे, कितना भी कुछ कार्य करे, वह कोई लागू होने वाला नहीं है और न कभी उसका फल मिलने वाला है। तो आप जो है झूठ को त्याग दीजिए, क्योंकि लहसुन प्याज के चक्कर में आपका मन इधर उधर घूम रहा है, परंतु जो असला तप है, असली तपस्या है, वह नहीं कर रहे हैं। झूठ को त्यागिए, जब झूठ को त्याग देंगे आपके अंदर सत्य आ जाएगा, तो भगवान जो है हमेशा साथ में रहेंगे। जाके हृदय साथ है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सत्य जो है विराजमान रहता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। और जहां पर भगवान रहते हैं, हनुमान जी उनके साथ में रहते हैं। जहां हनुमान जी रहते हैं वहां आठों सिद्धियां वहां पहुंच जाती है और वहां की देख रेख उनकी रक्षा करती हैं। इसलिए आप जो है सारा विषय छोड़ करके आप केवल भगवान का भजन करें, उनका संकीर्तन करें। ऐसा आप करते रहेंगे तो आपका कार्य भी होता जाएगा और आपको अंतकाल में मुक्ति भी भगवान दे देंगे। जिस कार्य के लिए आए हैं आप, वह कार्य करिए और को बिना कोई विचार के, किसी भी विचार का आप केवल भगवान का भजन करें। आप अपना कार्य करते रहें, इसमें हानि होगा या लाभ होगा इस विषय में मत जाइए। आप अपना कार्य करेंगे तो भगवान भी अपना कार्य करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।